नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सेट 11 डिस्कस करेंगे। जो 6/12/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी है, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी नाम है लिटिल गुरु चैनल। वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, मतलब किसके लिए वो जाने जाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन की वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने किया था। ये कब? 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूध मथली वाला मशीन अब केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। दूध सबसे ज़्यादा दूध देने वाला सर्वाधिक जानवर कहेंगे तो ऊँट है। सर्वाधिक दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश। दूध पीने में पंजाब है। दूध का सामग्री बनाता है गुजरात। और दुनिया में दूध उत्पादन में भारत 1 नंबर पे है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में मिलकर फीलर के रूप में काम नहीं करता है। तो ग्लिसरॉल जो है उसमें फीलर के रूप में काम नहीं करेगा साबुन में। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, यह तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल साबुन में नहीं, चिपचिपा हो जाएगा। तो कपड़े धोने वाले साबुन में क्या क्या रहता है, तो सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट रहता है, ग्लिसरॉल नहीं रहता। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। दूषित जल से निमोनिया जो फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, दूषित जल से नहीं होता। जबकि हैजा, पीलिया, टाइफाइड ये सब दूषित जल से होता है। हैजा से आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है, ये जीवाणु से होता है। और जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक नीदरलैंड का निवासी था। 4 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है, निम्नलिखित कौन से जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कौन जीवाणु हो जाएगा? एस्यूडोमोनस जीवाणु। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह 2015 से यूएनओ द्वारा घोषणा 2014 में, प्रारंभ 2015 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग का जनक पतंजलि को माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े योगी शिव को माना जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के जन्म पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। हिंदी दिवस राष्ट्रीय 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में परिवर्तन, तो उपभोक्ताओं में आय में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन। पैसा कमाएंगे तो डिमांड बढ़वे करेगा। जनसंख्या वृद्धि होगा तो डिमांड ही बढ़ेगा। वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा, उससे भी डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। तो सभी बातें सही है मांग में। धन का निकास सिद्धांत दादा भैरवजी ने दिया। जीरो बेस्ड बजटिंग जीरो बेस्ड बजट इसे कहा जाए। जीरो बजट शुरू किया था अमेरिका ने। जीरो बेस्ड बजटिंग पीटर पायर ने दिया था ये थ्योरी। चलिए शुष्क वर्ष CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सोडा वाटर में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर है, दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। 10 नंबर है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का संबंध किससे? गायन मतलब कला क्षेत्र से, जो दरोगा में क्वेश्चन था। भूपेंद्र हजारिका असम के रहने वाले थे। 2019 में से भारत रत्न दिया गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है भूपेंद्र हजारिका, जो 9.15 किलोमीटर है, जो इसे धौला सदिया सेतु कहते हैं, जो असम में है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब पानी जमता है, बर्फ बदलता है, तो इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल है, 29% जमीन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम है।
2023 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। IMF का वाशिंगटन DC अमेरिका में, वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC अमेरिका में मुख्यालय है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत मुख्यतः भूकंप संबंधित क्षेत्र कौन है। हिमालय और कच्छ क्षेत्र में भूकंप संबंधित केंद्र सर्वाधिक क्षेत्र माना जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप तरंगे 3 तरह की होती है, PLS, P तरंगे, L तरंगे और S तरंगे होती है। सबसे खतरनाक तरंगे L तरंगे होती है। सबसे खतरनाक तरंगे कौन होती है? L तरंगे होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा P तरंगे आती है। भूकंप जहाँ से निकलता है उसे फोकस केंद्र कहते हैं। सर्वाधिक क्षति जहाँ पहुँचता है उसे अधिकेंद्र एपी सेंटर कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तुसी सदस्य में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, 75 के 3 में ये बात कहा गया है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 57 था। मतदान का 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 61वां संशोधन 1989 के तहत ये बात किए गए। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार, तो रोहित शर्मा 2020 की बात है। राजीव गांधी खेल रत्न 25 लाख राशि दी जाती है। 1991-92 से दिया जाता है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार भी 1961 से 15 लाख की राशि मिलती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है, कोच को मिलता है 15 लाख, लाइफ टाइम वाले को, रेगुलर के नियमित लिखे 10 लाख मिलता है द्रोणाचार्य में। 16 में मैथ है। चलिए 17 नंबर है कि सूबा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? फिजी के सूबा का डॉलर है। अंग्रेजी का उपनिवेश 1970 में बना था ये। चलिए आगे है, निम्न कौन विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो स्वैच्छिक सदस्यता ये नौकरशाही की नहीं है। नौकरशाही में कार्य का स्वरूप, कार्यालय का प्रबंधन, अनुशासन, भर्ती प्रणाली, नियमों की महत्वता, कार्यक्षेत्र विभाजन, ये सब जो नौकरशाही की विशेषता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के जानते हैं कि कौन अंग, मतलब अंग है कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन है, इसके बारे में ये तो कोडिंग आधारित क्वेश्चन दिया है। तो उसमें कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक है, समिति है, फिर जिला परिषद है। ये सब पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये तीनों होगा। ये ग्राम सभा ही गलत दिया है, ये नहीं होगा। भारत में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन 1882 में लागू किया था। आगे है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया का आयोजन गोवा में हर एक वर्ष होता है। 51वां भी गोवा में हुआ, 52वां भी गोवा। चलिए 21 नंबर है, के सिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में एस सोमनाथ है। स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 22 नंबर मिलान करने की बात कर रहा है कि निम्नलिखित सम्मिलित है किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी जो है, कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, ये बात सही है। कावेरी की सहायक नदी कौन है? हेमावती है। गोदावरी की मूसी सहायक नदी नहीं होगा। गोदावरी का पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। और महानदी तो मांड जो है महानदी की सहायक नदी। कृष्णा का माल प्रभा, घाट प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो 5वां जनरेशन है। पहला वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा ट्रांजिस्टर था, तीसरा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, चौथा माइक्रो प्रोसेसर, 5वां जनरेशन में जो था पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। चलिए 24 नंबर है, 24 नंबर मैथ छोड़ देते हैं। 25 नंबर,
थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 का नियासिन, B5 का पैंथोनिक अम्ल, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोआल्बिन हो गया। विटामिन का जनक ल्यूमेन विटामिन का इसे फंक भी देता है। 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे। 26 नंबर लावेर कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय में हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था? तो जनसंहार का किया था। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 10,000 या परम 8,000 CDEC द्वारा बनाया गया 1991 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद नहीं है। प्रस्तावना संविधान का आईना, चाबी, कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक भाग है, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग था। वीरूबारी बनाम मद्रास राज्य 1960 में कहा था। जबकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, प्रस्तावना जो है संविधान के बारे में, संविधान का हिस्सा, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर कह रहा है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली का है। उसके बाद है वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर का है। वन मोर ओवर EM प्रसन्ना का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। नो स्पिन सिनबॉर्न की पुस्तक है। गोल्डन गर्ल PT उषा की पुस्तक है। सनी डे सुनील गावस्कर की पुस्तक है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की पुस्तक है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर की पुस्तक है। ए टच ऑफ टेनिस रमेश कृष्णन की पुस्तक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS चक्र। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। विमान वाहक पोत कहेंगे तो INS विक्रांत हो जाएगा। चलिए आगे है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 1932 को किया गया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किया गया। गांधी जी ने दोबारा 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 33 नंबर है, मुक्त पतन उदाहरण है किसका? असमान त्वरण वाली गति का। एक समान त्वरण वाली गति का जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो बिहार है। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र 70 है, कर्नाटक 75 है, बिहार 75 है, आंध्र प्रदेश 58 है, तेलंगाना 40 है। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य 40, अधिकतम विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मिलीमीटर पर क्या होगा? 6.5 डिग्री C हो जाएगा। पारा जमता है -39 डिग्री C पर, अल्कोहल जमता है -114 डिग्री C पर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा, इजराइल के जेरूसलम का न्यू सिकल मुद्रा हुआ। स्थापना इजराइल का 1948 में किया गया था। इजराइल का स्थापना कब हुआ? 1948 में। इजराइल 1948। कुछ देशों के हम बता देते हैं। भूटान का थिम्पू का न्यू ट्रम्प है। मंगोलिया का उलानबाटर का तुगरिक है। मलेशिया का कुआलालंपुर का रिंगिट है। थाईलैंड का बैंकॉक का बहत है। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का दिरहम है। तुर्की का अंकारा का लीरा है। उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग वान है। मकाऊ का पटाखा है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद का सोम है। ये सब करेंसी, पहले हम देश बोले, तब राजधानी बोले, तब करेंसी बोले। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 वाला है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में मिलता है।
पुलिंजर पुरस्कार जो है 1917 में पत्रकारिता क्षेत्र को दिया जाता है, पत्रकारिता में 1917 से। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1929 से मिलता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य में मिलता है। पुलिंजर अवार्ड जो है 1917 में पत्रकारिता में मिलता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1929 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार 1958 से विज्ञान के संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से मिलता है, फिल्म जगत में मिलता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था, राजधानी 1506 बनाया। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखाने का काम सिकंदर लोदी ने किया था। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर है, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर है? तो पराना नदी पर है। निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ, बनकर तैयार 1984 में हुआ, जो ब्राज़ील और प्रागवे की संयुक्त परियोजना है। 40 में है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? स्वास्थ्य टीकाकरण, 7 बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के ने सुरक्षा बल आरपीएफ ने शुरुआत किया, जिसका नाम था मेरी सहेली। और आरपीएफ की स्थापना 1882 में किया गया। भारत में पहली बार ट्रेन चला 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। 42 में है कि 2020 का सबसे फीचर ऑस्कर पुरस्कार मिला था पैरासाइट। चलिए 2020 का इसको छोड़ देते हैं। 43 नंबर D2O का अनुभार 20 है। D2O एक अधिकतम उपयोगी है परमाणु भट्टियों में। परमाणु भट्टी में D2O जिसको भारी जल कहते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग नमंदक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज 1932 में यूरे एम बार्समन के द्वारा किया गया था। D2O जमता है 3.82 डिग्री सी पर जम जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बूस बल्ड घास, बेल्ड होना चाहिए, घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। पटाना कहाँ है? श्रीलंका का घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका का घास का मैदान है। कंबोज ब्राज़ील का घास का मैदान है। लानोज वेनेजुएला के घास का मैदान है। पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। पेरी उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है। डाउंस ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। स्टेपीज यूरेशिया के घास का मैदान है। और मंचूरिया जो है चीन के घास का मैदान है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र को 2 संघटक होते हैं, तो जैविक और जैविक होता है। इसमें जीव अजीव लिखा है, बात एक ही है। सबसे पहले शब्द दिया एजी टॉन्सलेन 1935 में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया? फूल की स्थिति का चयन नहीं किया, जबकि बीज का रंग, फूल की आकृति, इस सब पर चयन किया था। मेंडल ने पहली अनुवंश फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कहा जाता है। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 7 जोड़ी होती है और 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम दिए थे मेंडल ने। चलिए आगे है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और कृषि संबंधित बैंक है नबार्ड बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय को आईएएफ वेटरनिव क्या है? आईएएफ वेटरन अवार्ड में जीती पीटी उषा जो धावक है। 49 नंबर निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण है? फसल का खेत हो जाएगा ऑप्शन आधारित। वन, झील, तालाब, ये सब प्राकृतिक वाला है। वन संरक्षण 1980 में आया। वन जीव संरक्षण 1972 में। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति कब? 1988 में। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किन राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ये सब राज्यों में पाई जाती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर है। बैरोमीटर की खोज टॉर्सली ने 1944 में किया था। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर जाता है, नीचे गिरता है तो आंधी तूफान होने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है, धूप होने लगता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। तो गैंगटिक डॉल्फिन, इसको डॉल्फिन को जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया था जलीय जीव के रूप में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो निसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, जबकि डॉल्फिन को जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया? तो ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था 24 सितंबर 1873 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काम करना प्रारंभ 1921 से किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। चलिए आगे है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पैन कार्ड नंबर कोड कुल डैश अक्षरों की संख्या बना होता है? तो 10 को। पैन कार्ड में 10 को, एटीएम में 16 को, जीएसटी में 15 डिजिट मिलता है, आधार कार्ड में 12 को, किसान रजिस्ट्रेशन में 13 को, आईएफएससी कोड में 11 को, श्रम कार्ड 12 को, मोबाइल नंबर 10 को रहता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण ई मित्र साइट है। ई मित्र साइट। चलिए इसके बाद है 59 नंबर, निम्नलिखित कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत्त में अंतर्गत आता है? तो ये फ्यूजिमा जो जापान में है ज्वालामुखी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है अपाचे हेलीकॉप्टर में किस देश से भारत लिया है, उत्क्रमित किया? अमेरिका से। ये उड़ान पहली बार 1975 में भरा था। चिनूक अमेरिका से, INS बेला फ्रांस से, S-400 रूस से एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। 61 बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंक विलय हुआ था? विजया और देना का। अभी वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। 62 में है अवंती की राजधानी उज्जैन है। भारत में 16 महाजनपद था, जिनकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुतर नाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें उज्जैन 2 भाग में, एक उत्तरी अवंती का उज्जैन था, दक्षिणी अवंती की महिष्मती इसकी राजधानी थी। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन था। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। मगध की राजधानी ग्रीवर्ज या राजगिरी थी। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। चलिए आगे है 64 देख लीजिए। 64 लगता है करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। सेबेस्टियल वेटल निम्नलिखित किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो फार्मूला दौड़ मतलब कार रेसिंग कह सकते हैं। 64 का हो जाएगा कार रेसिंग हो जाएगा इसका। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं है? देवदास जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। देवदास चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। गीता महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। चंद्रकांता देवीकीनंद खत्री के द्वारा लिखा गया। पल्लव या चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। इंडियन फिलॉसफी S राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रकार हैं। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 में नागल पंजाब में लगाया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में लगाया गया। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी
भारत के पहले सत्याग्रह जो है चंपारण सब अप्रैल 1917 में किए थे। तिनकठिया खेती के विरोध में चंपारण आने का न्योता गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने दिया था। गांधी जी ने इसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जेल गए थे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि लोएस चट्टान, 69 नंबर क्वेश्चन है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो परतदार चट्टानें हैं। पहली बार लोएस चट्टान का प्रयोग शब्द 1821 में हुआ था। 1791 में महिला एवं महिला नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया, ओलंप, क्या नाम है उसका, ओलंप दे गॉजिस। 71 नंबर है तो विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु, पुराना क्वेश्चन और ये ध्यान रखिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है। 72 नंबर में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किया गया हो ची मिन्ह के द्वारा। और भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया था एम एन राय के द्वारा। 73 नंबर है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिक विद्युत धनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ये तो गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही आंसर ही गड़बड़ लिख दी है। तो क्षारीय मृदा में जो होता है ये आपका क्या कहते हैं, बेरियम जो है, बेरियम अधिक विद्युत धनी होता है, बेरियम होना चाहिए, गड़बड़ है, बेरियम। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, तो रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रथम सम्मेलन 1971 ईरान में हुआ था। भारत आर्द्रभूमि रामसर में शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर करके। 75 में है निम्न से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। 76 नंबर है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए एवं खनिज लवण के लिए, फ्लोएम है पोषक तत्व पहुंचाने के लिए हर एक तना तक। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे, शहादत खां थे, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने किया था। 1724 में हैदराबाद की स्थापना की गई थी। आगे है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में खुदाई रंगनाथ राव ने 5354 में किया था, जहाँ से हाथी के दांत का स्केल प्रमाण मिला है। 7 वर्षीय 56-63 के बीच हुआ था, जिसमें देश फौजी की हार हुई। तो 7 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, इसमें फ्रांस किस देश की फौजी, फ्रांस की हार हुई थी, इंग्लैंड विजयी हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध भी इंग्लैंड फ्रांस के बीच जिसमें विजयी इंग्लैंड हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, नाग जो दागों में भूल जाओगे सिद्धांत पर कार्य करती है, इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा था। 15वीं सिंधी को जोड़ा गया 21वां संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषा जोड़ा गया 71वां 1992 के तहत। उसके 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया 92वां संशोधन 2003 के तहत। टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए 82 नंबर, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होना चाहिए, रूट लोकेटर। रिसोर्स मतलब वही रूट हो जाएगा, रिसोर्स लोकेटर मतलब रूट। 82 का आपका रूट लिखा हुआ है, गड़बड़ हमको लग रहा है। 82 का यूनिफॉर्म रिसोर्स होना चाहिए, लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं, लोकेटर होना चाहिए, गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ, लोकेटर ये गड़बड़ लिखा हुआ है। 1 मिनट, यहाँ रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्स लोकेटर, तो हो जाएगा यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। चलिए
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जब जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य थे। 11 मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन मैथ है, उसको छोड़ देते हैं, 85 में आते हैं। 85 में है कौन सी कृति कबीर की वाणी है, तो बीजक रमैनी सबद साखी, तो बीजक हो जाएगा ऑप्शन था, तो बीजक कबीरदास की है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुआ, जन्म वाराणसी में हुआ था, दोनों यूपी में ही है। समाधि स्थल मगहर में है। कबीर समकालीन सिकंदर लोदी के समकालीन थे, निर्गुण भक्ति के प्रतिपादक थे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम का खोज एम बी हनीफा ने 1980 में किया। पहली बार 1982 में पारूर विधानसभा क्षेत्र केरल में प्रयोग हुआ था, और ईवीएम को पहली बार विधानसभा गोवा में 1999 में किया गया। पूरी लोकसभा चुनाव 2004 में ईवीएम से कराया गया। ईवीएम में वीवीपैट 2013 में पहली बार प्रयोग नागालैंड में किया गया था विधानसभा में। सेंटियागो चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली की राजधानी जो क्या है, सेंटियागो है। चलिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान को मारा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। देखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92, और चतुर्थ में 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के वायसराय वेरलास्ट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के वायसराय वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर भारत के वायसराय लॉर्ड कर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर भारत के वायसराय लॉर्ड ब्लेनली थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत 1769 में समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत 1784 में समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में समाप्त हुआ। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो सर एड्रूज फ्रीजर की अध्यक्षता में। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, या रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन का सेशन था 1899 से 1905। चंपा निम्नलिखित किस महाजनपद की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा है। 16 महाजनपद की चर्चा है। प्राचीन नाम मालिनी था, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन देश से संबंधित है। वृक्षों के जंगलों में कटाने को रोकने से। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड से। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी उद्गम भारत से नहीं है, तो चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जानते हैं मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित है, मानस है, तिस्ता है, कामेंग है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इनकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में क्षुद्र बेल्ट निम्नलिखित किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति पास 95 उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास 145 उपग्रह है, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है जो मंगल का है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 4 को बाद में जुड़ा। 5वीं अनुसूची में SC ST है। 6ठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST के लिए विशेष व्यवस्था है। 95 नंबर क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश की 95 नंबर क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश के फोडोंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो दीछी नदी पर है। दीछी नदी पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीछी जल विद्युत परियोजना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी संस्थान विधानोत्तर नीति मतलब संविधानोत्तर नहीं है, विद्यानोत्तर है। तो नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते वर्तमान नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष वर्तमान में शिवन कुमार बेड़ी, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला, 34 किलोमीटर चला। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड
डलहौजी के समय में भारत में पहली बार ट्रेन चला था। विद्युत ट्रेन भारत में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चला था पहला। अब दुनिया में पहली बार ट्रेन 1825 में डालीगटन से स्टॉकटन तक चला था। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव में मुख्य रूप से CO2 है, अन्य में जलवाष्प है, मीथेन है, CFC, HFC है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने किया था। इसका मापन GM काउंटर विधि से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से, पेंगोंग जो लद्दाख में है, पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? तो सिक्किम से। चलिए, ITBP एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1962 में, CRPF 1939, NCC 1948, BSF 1965, NSG 1984, रेड पुलिस फोर्स 1882, RPF, असम राइफल 1835, CSF 1969 और रैपिड एक्शन फोर्स 1992। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही इसका PDF चाहिए, वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं और PDF वगैरह जो है आपको मिल जाएगा वहीं से, और टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।